हाँ जी जी, स्वामी जी अनम्यूट करें खुद को। अच्छा। हेलो। आवाज़ आ रही है? हाँ जी, आ रही है, बताइए सर। हाँ। आप लोगों को सुन रहा हूँ, काफ़ी दिनों से सुनता हूँ मैं। जी जी, बताइए सर। आप लोगों के विचारधारा मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है। और आप लोग सही मतलब जिस विचार लेकर चल रहे हो बिल्कुल सही है, गलत थैंक यू नहीं सर। है। हम भी इसी रास्ते में आया था अनुसंधान करने के लिए, जो सही है क्या, किताब पढ़ के तो हमने अच्छा देखा सर। था। हाँ, जो किताब पढ़ के तो सही पता नहीं लगेगा, तो हमने प्रैक्टिकल करने के लिए इस रास्ते में आए हैं। तो बहुत बढ़िया सर। प्रैक्टिकल करके जो हमने देखा है, तो जो निष्कर्ष आया है, जो आप लोग बोल रहे हो, है ना, हम्म। तो आप लोग सही हो, गलत नहीं हो। लेकिन ऐसा है, आप लोग प्रैक्टिकल नहीं किया है, जिससे कुछ कमी रह जाती है। लेकिन आप लोग पढ़ के जो मतलब सही गलत बताते हो, वो बिल्कुल ठीक है ना। जो व्यवहारिक में जो धर्म के बारे में जो दे रखा है, ये गलत ही है, सही नहीं है। जी। अच्छा, तो इससे पहले आप किसी सनातनी संस्था या संगठन से जुड़े हुए थे? हाँ, स्वामी जी मैं जो नाम हाँ, रखा है आपने। हाँ ऐसा है। मैं घर से बताइए अपने आया। बारे में सब। हाँ, मेरे बारे में सब सुनिए। मैं जो है बचपन में से ही, मतलब पैदा होने के बाद ही जो है अपना घर का माहौल धार्मिक रहा, जब से होश है ना आया, जब से हम्म। है ना, वो साधु सन्यासी ब्राह्मण पूजा पाठ भजन कीर्तन सब, है ना। तो बचपन में से होश संभलते ही हमने देखा बारी अपने घर से, और हम करते भी रहे बहुत, पूजा ध्यान पाठ, है ना, भजन कीर्तन, है ना, बहुत किए। फिर जो है हम देखते थे आस पड़ोस को भी, जो वो तो करते नहीं इतना, हम जितना करते हैं। बहुत ना नास्तिक है, बहुत दुष्ट है। फिर भी उनके अंदर सुख दुख, हमारे अंदर भी सुख दुख। हम इतना धर्म करते हुए जो ज़्यादा खुशी है व सुखी है, ऐसा नहीं दिखता था। हम्म। तो उस समय से संशय होता था, जो कुछ गड़बड़ है, हमें तो ज़्यादा सुखी होना चाहिए, खुशी होना चाहिए। तो हम देखते थे जो, तो जैसे हम बराबर ही है ना। है गरीब अमीर, वो तो फर्क है, लेकिन सुख दुख में जो है ज़्यादा कुछ, क्योंकि जो गलत लोग है, गलत काम करते थे, वो भी कभी खुशी मना रहे हैं, और दुखी भी है, दुखी भी रहता है। हम भी ऐसे हैं, है ना। तो जी। हमने से सच्चाई क्या है, ये तो उसको सच्चाई जानना है। तो मैंने इस रास्ते में आया। जब गुरु जी के पास आए, तो उन्होंने एक दिन किताब पढ़ते हुए देख लिया। तो उन्होंने कहा, एक किताब पढ़ के अगर भगवान की जानकारी हो जाए, तो फिर हमारे पास क्यों आया, घर ही रह लेते, किताब पढ़ के कौन मिल सी जाता। किताब पढ़ रहे थे सर आप? हम किताब पढ़ रहा था। अच्छा, गीता। हाँ। तो उन्होंने कोई भी किताब कर पढ़ना मना कर दिया, जब हम जो बोले ऐसे कर। अच्छा जी। तो, चलो ठीक है, हमें तो आध्यात्मिक रास्ता में चलना है, आगे भगवान क्या है जानना है, जीवन क्या है जानना है। तो फिर जैसे गुरु जी निर्देश दे, उसी प्रकार चलते रहे। तो वहाँ गुरु जी के पास मैं 2.5 साल ही रहा पाया, उसके बाद गुरु जी का देहांत हो गया था। तो उसमें जो 2.5 साल में जो हमारा जो नियम कानून था, उस नियम कानून से चलते हुए जो हमने प्राप्त किया, जैसे कुछ अलौकिक शक्ति, जैसे मतलब किसी को आकर्षण करना, व किसी की बीमारी ठीक कर देना, व शरीर से निकल जाना, है ना, ये सब शक्तियाँ
है ना, बहादुर कहीं कुछ मतलब किसी के ऊपर कुछ जो है कोई काम बनाना बा उनको निर्देश दे के कराना। तो गुरुजी के जब बोला जो गुरुजी ऐसा तो हम कर सकते हैं ऐसा, तो उन्होंने कहा ये सब छोड़, इससे काम है ना, इससे अटक जाएगी ज़िंदगी, आगे चल। अच्छा, छोड़ उन्होंने दिया। आपको नहीं बताया, जो क्लेम करते थे वो आपको सिखाने से मना करने लग गए? नहीं, नहीं, मना नहीं किया। ये सब जो है मेरे को मेरे मतलब मेरे को प्राप्त हुआ जो सब, है ना? तो मैंने क्या गुरुजी को प्राप्त हुआ बताया, सर आपको? वो जो जैसे कह शक्तियाँ, मतलब जैसे रिमोट पावर, किसी को रिमोट पावर? हाँ, रिमोट पावर जैसे कोई है सामने कोई है उसको बुला लूँ, कोई जा रहा है तो उसको बुला लूँ, है ना? अच्छा, कोई बीमारी तो अभी है कोई। ये आप सच मानते हैं ये चीज को? हाँ, मेरे प्रैक्टिकल हुआ क्या बात कर रहे हो, है ना? मतलब आप किसी हाँ, को भी आप बुला सकते हाँ, हो? हाँ, सुनिए, अब मैं इसको पहले सुन लीजिए, फिर जो है ना वो ये करेंगे जो मतलब मेरे अनुभव में आया। मैं इस है ना इसीलिए ये मतलब अनुसंधान के लिए आया था ना, तो सच क्या है उसको, है ना, आप लोग सुन लीजिए, मतलब प्रैक्टिकल जो किया है ऐसा शायद आप लोगों के पास कोई नहीं आया होगा जो प्रैक्टिकल जीवन में उतारा, मिला है कोई ऐसा? नहीं नहीं, आप बताइए ना, आप दोगे ना हम्म, प्रमाण, अभी रुको ना, आप हम्म, पहले व्यक्ति हम्म, हो जो। हम्म। तो फिर सुन लीजिए पहले। तो हम्म। फिर जो है उन्होंने कहा जो ऐसा ये सब सिद्धि रिद्धि बात शक्तियाँ जो है इसको है ना, इसको छोड़ के आगे बढ़ सकता है, इसे है ना काम नहीं चलेगा, आगे चल। फिर जो है लास्ट में उन्होंने आत्मा दर्शन कराया। आत्मा दर्शन करने के बाद उनका शरीर पूरा हो गया। फिर जो है मैं उसी स्थिति को बनाए रखा। फिर एक धीरे धीरे मेरे को शरीर से निकालने वाली जो शक्ति है, मतलब है ना, वो पावर आया जो मैं शरीर से निकाल सकता हूँ। क्या निकाल उस सकते हो शरीर से? शरीर से जैसे आत्मा सूक्ष्म सूक्ष्म आत्मा लेकर, है ना, शरीर से निकाल सकता हूँ, है ना? तो वो करके देखा। सुबह निकालते हो, दोपहर में निकालते हो, रात में निकालते हो सर? हाँ, सो हाँ, ये आपको पूछ। सुनाऊंगा, सारे सुनाऊंगा, पहले सुन लो, है ना? तो फिर जो है मैंने सोचा चलो ये सब तो मैंने शक्ति भी देख लिया, ये सब भी कर लिया। तो अब एक बार शरीर तो कभी भी मर जाए, तो मृत्यु के ऊपर भी एक बार प्रयोग करके देखूं क्या है मरने के बाद। अच्छा, मृत्यु पे भी प्रयोग कर लिया तुमने? हाँ, क्या मृत्यु के बात है भी। यार। हाँ जी, मृत्यु के ऊपर प्रयोग किया, है क्या ना? तो प्रयोग किया, फिर बताओ जरा। हाँ, मृत्यु को कैसे, है ना, मौत के बाद क्या है कैसे, है ना? तो तो आपको पता चल गया होगा क्या है क्या नहीं है हाँ, मौत? मौत के बाद जब गया तो कहाँ उसके आपकी बाद मौत हो गई थी? हाँ, मतलब पूरा मृत्यु तो फिर पूरा मौत में तो नहीं गया है, क्योंकि पूरा मौत में अगर ब्रेन ऑफ हो जाए, है ना, क्योंकि ब्रेन ऑफ होने से तभी तो तो मौत कैसी होगी। मृत्यु हुई थी फिर, कैसी मृत्यु हुई थी? वो शरीर में डेथ आ जाता है, और है ना वो अनुभव होता है जो यहाँ ये डेथ अवस्था है ना? तो अ, अगर मैं पूरा ब्रेन को भी अगर ऑफ कर देता तो फिर शरीर को बचाने वाला कोई नहीं था, तो दूसरा बंदा चाहिए उस जगह पर जो जानकार हो। तो मैंने उसको अकेला तो इतना किया, फिर मैंने तलाश किया बंदे का जो कोई इस बात को करे, सीखे, मेरे साथ जुड़े। मैंने कई आश्रमों में गया, जो महंत को ये बोला जो ऐसी बात है, कोई सहयोग करे या किसी को जानकार है, तो हर कोई मना कर दिया, जो ये तो ये है ना पागल वाली बात है, मर गया तो फिर है ना जिंदगी चली जाएगी, अच्छा, है ना? देख रहे हो दोस्तों, ये बड़ी मतलब ये हमारे पास बिल्कुल ही
सिद्ध आत्मा आए हैं, मतलब जिंदगी में पहली बार ऐसे व्यक्ति से, ऐसे सनातनी से बात कर रहा हूँ, ऐसे स्वामी से, कि जिन्होंने रिमोट पावर हासिल कर लिया। अब क्या होती है ये एक्सप्लेन करेंगे, एक्चुअली रिमोट पावर क्या होती है। इन्होंने मृत्यु पर भी एक्सपेरिमेंट कर लिया, ये मतलब खुद को मार के, और ये देखने गए कि क्या होता है मृत्यु के बाद। अब उसके बाद इन्होंने क्या हासिल किया वो ये आपको एक्सप्लेन करेंगे, तो थोड़ा आप सुनते चलिए, फिर हम हाँ इसके रहस्य और भी जाएंगे। और आज हाँ आज हाँ बहुत सारे रहस्य उद्घाटन हम हाँ जानेंगे आज। हाँ हाँ, तो चलिए बाबा हाँ। जी। हाँ, हम तो पॉपकॉर्न लोग के बैठे हैं, अब आप बताइए कि आप मृत्यु के हाँ, बाद आप कहाँ पहुंचे और क्या आपने महसूस किया, क्या देखा। तो मृत्यु फिर के बाद हमारे जो साथ, है, फिर मृत्यु के बाबा जी, फिर हमारे साथ एक स्वामी तब तक, एक स्वामी जी को और इनविटेशन दे दिया, जो आपके गुरुजी हैं, बहुत ही जबरदस्त नॉलेज है उनका, मृत्यु अच्छा, लोक का, है ना, उन्होंने पाताल उन्होंने लोक का, पृथ्वी लोक का, वो सब आपका एकदम से पूरा खोल के बताएंगे वो आपको। चलिए तब तक प्रैक्टिकल आप अपना। वो प्रैक्टिकल कर रखा है या वो किताब किताब का अनुभव? बिल्कुल बिल्कुल फुल्ली प्रैक्टिकल किया उन्होंने, तो दसों अच्छा बार अच्छा खुद, हाँ दसों अच्छा बार अच्छा, गए हैं वो। बहुत, हाँ बहुत हाँ बढ़िया, हाँ, बहुत चलिए बढ़िया। चलिए, आप बताइए, आप अपना तो प्रैक्टिकल बताइए। हाँ, कुछ जो है प्रैक्टिकल, जब मैं एक बार नर्सरी से निकल कर कुछ मैंने प्रयोग शुरू किया था, करने के बाद जो है कुछ अनुभव मेरे को आया, जो मरने के बाद की जो अवस्था जो किताब में लिखे हैं ये गलत है। मृत्यु के बाद कुछ प्रयोग किया तो पता लगा जो किताब में जो लिखे हैं लोग, है ना, शास्त्रों में, किताब में, ये गलत है। तो कारण वो मरे नहीं है, अनुमान लगा के वो लिखे हैं। तो बाद में कई बार मैंने सोचा था लोगों में इसको ये करूंगा, दिखाऊंगा, नहीं, तो आपको समाज क्या देखा आप, मैं ये पूछ रहा हूँ, आप एग्जैक्टली बताइए, मृत्यु के बाद आप कहाँ गए। गया नहीं चलिए कहीं हमारे साथ ये स्वामी जी, कहीं। हमारे साथ संत जूजू महाराज भी आ गए हैं, ठीक है। हाँ, ये इनकी अभी मैंने आपको बताया कि जिन्होंने सारे प्रैक्टिकल कर रखे हैं, हाँ हाँ भूलोक के, पृथ्वी हाँ, लोक के, अलावा पाताल लोक के, है ना। तो अच्छा कहाँ, इन्होंने मृत्यु लोक, पाताल लोक, है अच्छा ना, ये जो, भूलोक, सब देखा है इन्होंने, वो भी प्रैक्टिकल तौर पे। वो आपको भी आज अच्छा प्रैक्टिकल करवाएंगे, है ना, कि अगर आपको करेक्ट भी करेंगे, अगर आप सपने में भूल गए होंगे कि आपकी मृत्यु ठीक से हुई कि नहीं हुई, तो वो भी आपको पूरा प्रैक्टिकल करवा अच्छा के जो दिखाएंगे। आज हाँ, लाइव प्रैक्टिकल होगा, आज कैमरा ऑन कर सकते हैं आप चाहें तो अच्छा संत जूजू महाराज की जय हो। अच्छा आम फट अलख अच्छा निरंजन। अमित तिवारी जी, अच्छा। हैं हाँ, आपको अरे यार, ये तो जानते हैं आप। हाँ हाँ, आपका बोलते देखता चलो हूँ, जी आपका अरे इन स्वामी जी, दोनों आप बोलते चलो। आपका प्रोग्राम देखता हूँ ना। इन दोनों का मौत के बाद मीटिंग हो चुका है इसलिए। हाँ, बोलते चलो आप जी बोलते स्वामी जी, चलो। बोलते चलिए। हाँ जी। तो मैंने उसके बाद से जो है ये जो सभी पूजा पाठ धर्म पालन करते हैं समाज में जो प्रचलन है, उसी के ऊपर उस समय जो है मेरे को ये दिया, जो ये तो संशय रहा गया इसमें, है ना। मृत्यु के बाद की जो घटना है वो जब गलत लिखा है, तो इस व्यवहार विधि में जो कहाँ कहाँ गलती है, तो उसके बाद से मैं मतलब देखना शुरू किया। उससे पहले करता था पूजा पाठ, ध्यान धारणा, सब कुछ, है ना। तो अभी जो मैंने देखता हूँ, है ना, जो धर्म क्या है, बा जो धर्म के जो क्रिया रूप क्या है ना, इसके बारे में जो मेरा अनुभव है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप सुना रहे थे, ये, है ना, रामपाल बाबा के जो भक्त आए थे, हम्म। तो नहीं यार आपने जो, स्वामी जी, आप भटक जाते हो, आप कहीं से कहीं पहुंच जाते हो। मैं नहीं एग्जैक्टली मैं सिर्फ थोड़ा, पॉइंट टू हाँ पॉइंट जानना चाहता हूँ कि मरने के बाद आप कहाँ गए, किन लोगों से मिले, कौन वहां पर दिखा, नहीं नहीं कौन लेके नहीं, गया, और क्या सा था वो सीधा वो बताइए आप मेरे को। और मरे कैसे थे वो भी बताइए, कि आपने अपनी जो आत्मा है वो शरीर से बाहर कैसे निकाली, ठीक है। अच्छा सुनो और उसके फिर वो वापस से सुनो घुसे कैसे उस शरीर में दोबारा से। सुनो, वो होता है हम्म। आ,
आत्मा कैसे निकाली शरीर से, पहले ये बताओ। वैसा होता है जब आत्मिक दर्शन जब होता है, आत्मिक दर्शन होता है, वो अपनी आत्मा को ध्यान लगाना पड़ता है, ठीक है। ध्यान लगाने से आत्मा अपने शरीर हाँ, छोड़ अपने देती है? नहीं, आत्मा छोड़ नहीं देती। जब पहले तो हमने जो किया है उसी प्रकार से बोल रहा हूँ। जो क्या किया है आपने, बताओ। पहले तो वो ध्यान लगाकर जो है आत्मा में ध्यान लगाना होता है। तो जब स्थिति होती है ना, जैसे अभी आप बोल रहे हो, आप हो, तो मतलब स्थिति जैसे सुबह सुबह सबकी स्थिति होती है कि पोटी आती है, ऐसी स्थिति में तो लोग निकालने जाते हैं। नहीं, वो तो शरीर का ये है ना, अनुभव है ना, शरीर का जरूरत है। जैसे आप हो शरीर में, आप ये बोल आप ये रहे बता हो। नहीं पा रहे हैं स्वामी जी, आप ये देखो नहीं बता सुनो, पा रहे हैं कि नहीं, आत्मा कैसे निकली शरीर से बाहर आपकी। आत्मा निकलना, आत्मिक स्थिति जो होना और मृत्यु, तीनों अलग अवस्था है। चलो मैंने मान लिया, अब फिर गए कहाँ, चलो आत्मा निकाल लिए, वो मेरे को नहीं बता रहे, चलो नहीं, फिर वो कहाँ तो गए गया आत्मा निकल के आपके? नहीं, गया नहीं कहीं पर भी, कहीं नहीं। बस इनको प्रयोग करके देखना चाह रहा था जो क्या है। आत्मा बस कहाँ गई आपकी? आत्मा कहीं नहीं गई आपकी। आत्मा कहाँ जाएगी, कहीं नहीं जाती आत्मा। तो फिर क्या प्रयोग करके देख रहे थे जब आत्मा तो कहीं उसको गई अंदर बाहर क्यों कर रहे हो भाई आत्मा को फिर? अरे इसको लुका छुपी तो खेल रहे हो मतलब आत्मा उसको के साथ? निकाल के करना क्या है? उसको निकाल के देख लिया, अंदर डाल लिए, फिर निकाले, लुका फिर अंदर, छुपी खेल मतलब रहे हो इतना क्या? अंदर बाहर क्यों कर रहे हो आत्मा के साथ आप? हाँ यार, बड़ी नहीं, लुका छुपी चल देखो रही है तो। लोग जैसे बोलते हैं ना, जो आत्मदर्शन है ना, तो आत्मदर्शन करने के लिए जो मतलब करना होता है, करके तो देखना होता आत्मदर्शन है। करने के लिए पहले आत्मा को बाहर निकालते फिर अंदर डाल देते हैं? नहीं, वो है शरीर से निकालना, वो अलग है। जो सूक्ष्म तो शरीर आप है, क्या निकालते थे भाई? हाँ, शरीर से जो निकलना वो अलग बात है, और आप कहाँ से आत्मदर्शन वो निकाल रहे अलग थे? बात। क्या? क्या जो नहीं, निकाल जो रहे थे, आप सुनो क्या निकाल रहे? सुनो इतनी देर से सुनो, आजादी समझ नहीं आ रहा था मुझे, कुछ सुनो, निकाल रहे थे ना? निकालते मुझे भी हैं। समझ में नहीं, मुझे इनका समझ ही नहीं आया क्या निकाला है इन्होंने। नहीं, आप लोग सुनो ना। नहीं, सुनी तो रहे देखो, मगर आप बता ही नहीं पा रहे हो, आपने निकाला क्यों उसको बाहर, पहले ये बताइए। वो तो प्रयोग है ना, धर्म कहाँ के से बारे में। निकाले थे? शरीर के किस हिस्से से बाहर निकाले उसको? देखो सुनो, ये धर्म के बारे में जो संसार में प्रचलित है, तो अरे वो उसके छोड़िए उसी ना, सब्जेक्ट में। अरे वो छोड़ो स्वामी जी, ये बताइए निकाले कहाँ से, शरीर के किस हिस्से से बाहर निकाले? देखो, वो जो जैसे आप हो शरीर में, मैं हूँ शरीर में? आप हो। मैं हाँ, आपके शरीर के अंदर हूँ? अपने शरीर में तो हो ना। अरे आपने आत्मा शरीर के किस हिस्से से बाहर निकाली? कोई ना कोई छेद होगा ना, नहीं, मुंह, छेद नहीं नाक, होता है, छेद कान। नहीं, सुनो ना, छेद नहीं होता है। अच्छा, जैसे छेद जो ना, देखो सुनो, तो वो कोई सुरंग होगी, कोई नहीं, रास्ता होगा आने जाने का बाहर? नहीं, सुनो ना। बताओ। जो जब ध्यान में करते हैं तो हमारा जो एकदम इत्मीनान से आज आप पूरी ये बात हमको बताएंगे आजाद। आज चलेगी ब्रह्म चर्चा, बिल्कुल। जिसमें मुझे ये जानना है कि ये आत्मा कहाँ से इन्होंने निकाली बाहर। हाँ, है ना, आत्मा बताइए। सूक्ष्म आत्मा है केवल, है ना, सूक्ष्म शरीर जिसे कहते हैं। अरे वो सब तो समझ गया मैं, सूक्ष्म यानी छोटा। छोटा भी बोल सकते हो, लेकिन सूक्ष्म मतलब अरे छोटा हो बड़ा हो, अंदर जाने का रास्ता होता है। जैसे शरीर घर है मान लीजिए, है ना, शरीर घर है, घर के अंदर जाने का एक रास्ता होता है, दरवाजा। एक पीछे रास्ता होता है, उसको बोलते हैं चोर दरवाजा। सुनो, ऐसा नहीं, ऐसा है जो नहीं निकाले कहाँ से ये जानना है बस। सुनो ना, मैं तो बता ही रहा हूँ ना, सुन तो। हाँ बताइए। बता ही रहा हूँ। सूक्ष्म शरीर निकालने के लिए पहले अपने शरीर की जो एनर्जी है ना, उसको स्टोर रखना होता है। कहाँ पे, किस जगह पे? जैसे आप बोल रहे हो ना, ये एनर्जी है, एनर्जी के सहारे बोल रहे हो।
जैसे हम खाना खाते हैं तो उसको इसको कहाँ कहाँ स्टोर रखना है, उसको शरीर में कहाँ? वो शरीर में ही स्टोर होता है। जब है ना, शरीर के हर कोशिकाओं में एनर्जी होती है, हर कोशिकाओं में पहले एनर्जी इसको स्टोर होती है। करना है, वो पहले स्टोर करना हाँ, है, यानी पहले मतलब खाना खाना है, फिर आत्मा निकालना है। आप बीच में तो सुनने की इच्छा नहीं है, सिर्फ तर्क कर नहीं रहे नहीं, हो, अच्छा ठीक है, चलो आप बोलो। है ना। अगर सिर्फ तर्क करोगे तो फिर हमें, नहीं नहीं, है तर्क ना, नहीं, आप बताइए, क्योंकि चलिए हम इत्मीनान से बात हमने करिए। सुनो, हमने आपको भी बहुत दिनों से सुन रहा हूँ, और जो साइंस जर्नी है उनको भी सुन रहा हूँ, और देख रहा हूँ जो आप लोग सही में हो, और इससे जो है अब यथार्थ स्वामी जी समाज में। आपको हाँ बोलने का सुनो, मौका दे रहे, हम चुपचाप हैं, आप बोलिए ना। हाँ तो है ना, इसीलिए मैं आपको ये देना चाह रहा था, जो मैं अनुभव अगर दूं तो शायद और समाज को आप लोग रास्ता सही ढंग से दिखा पाएंगे। हाँ हाँ, मतलब आप ये चाह रहे हैं कि मैं समाज को ये बताऊंगा कि सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म आत्मा शरीर से बाहर कैसे निकालते हैं। हाँ ये नहीं बताइए, नहीं आप नहीं सुन रहा हूँ नहीं मैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, है ना। स्वामी जी धर्म के भटक गए हम लोग, प्लीज नहीं वापस आ नहीं नहीं, जाते हैं डिस्कशन पे। हाँ सुनिए, अब मेरा उद्देश्य है जो धर्म के बारे में सही जानकारी जाए, हाँ सूक्ष्म चलिए, शरीर के, दीजिए है सही ना। जानकारी। हाँ, तो ये सब अनुभव मेरा मतलब जब धर्म को जानने के लिए आया था, तो प्रैक्टिकल जीवन में ये स्वामी सब जी मैंने। सब समझ गए, वापस वापस विषय पे आ जाते हैं, विषयांतर हो गया है, विषय पे वापस आ जाते हैं। हाँ बताइए, एनर्जी को शरीर पे स्टोर करना है, फिर? हाँ, स्टोर करना है, फिर जो है ऐसे तो आप सुन के तो कर नहीं पाओगे, क्योंकि ये बहुत दिनों का अभ्यास का जरूरत होता है ना। अच्छा। तो इस हाँ, बहुत दिनों का दीर्घकाल का अभ्यास होता है, क्योंकि ध्यान करके अपने अंदर वो जाना होता है, फिर धीरे धीरे वो अवस्था आती है जहाँ पर आपके प्राण बहुत छोटा हो जाएगा, सूक्ष्म हो जाएगा और स्थिर हो जाएगा। एक मिनट एक मिनट, धीरे हाँ धीरे चलेंगे ना स्वामी जी। हाँ पहले शरीर में ऊर्जा को इकट्ठा करना है, हाँ, इकट्ठा करने का मतलब ही है, फिर जैसे उसके ब्रह्मचर्य। बाद, हाँ नहीं, सुनो जो सुनो, मैं पहले जो मैं सुनो। समझा हूं वो मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ ना। मान लीजिए कहीं नहीं, अगर पहले तो मुझ सुन लो ना बाती से तब। गलती हो गई हो तो माफ कीजिएगा, मुझे करेक्ट कीजिएगा। सुनिए, पहले शरीर में ऊर्जा को सिंचित करना है, इकट्ठा करना है, फिर तपस्या या ध्यान के जरिए शरीर के अंदर जाना है और अपने प्राण को छोटा करना है। छोटा कैसे करोगे? आप बताएंगे ना वो, हाँ मतलब मैं हाँ सही जा रहा हूं ना अभी, सही सही रास्ते से जा रहा हूं ना अभी मैं। हाँ, सही है। पहले शरीर में ऊर्जा को मैंने इकट्ठा किया, फिर हम्म, मैंने तपस्या की और शरीर के अंदर गया, और फिर अपने प्राण को छोटा किया। तो छोटा करने का जो तरीका है, जब अपने को ध्यान लगाओगे, हम्म। है ना, और मन कहीं नहीं भगेगा, है ना, अच्छा, तो धीरे तो मेरा धीरे प्राण धीरे छोटा हो अपने, जाएगा। हाँ, छोटा हो जाएगा। अच्छा, और मेरा दीर्घ, प्राण, हाँ जब मैं, हाँ। एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट, मैं लिखते हम्म, भी जा रहा हूँ ना साथ में। हम्म, जब मैं तपस्या करूंगा अंदर जाके, तो मेरे प्राण हो जाएंगे छोटे छोटे। जी, फिर यहां से आगे? फिर जब स्थिर हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा क्या चीज स्वामी जी? प्राण। प्राण? वो हम्म, तो छोटा हो गया ना। हाँ वो है ना, छोटा होते होते वो स्थिर हो जाएगा बिल्कुल। छोटा, उसको इतना छोटा करना है, साले को स्थिर कर दूंगा। लिख लिया, आगे? अब स्थिर करके देखोगे जो आपका मन बुद्धि विचार, हाँ, कुछ नहीं है। एक मिनट एक मिनट, बहुत बहुत लंबे शब्द आए ना। इसके बाद मन बुद्धि विचार मेरे कुछ नहीं है, ठीक है, यहां तक आ गया मैं। जब जी। मन बुद्धि, हाँ, मन बुद्धि विचार कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ मन आप रह बुद्धि, जाओगे। मन बुद्धि विचार नहीं रहा तो मैं रह जाऊंगा और मेरे छोटे छोटे प्राण रहेंगे। छोटे छोटे नहीं, प्राण एक ही छोटे है। प्राण, छोटा सा एक पिद्दी सा एक प्राण रहेगा। आगे?
वहाँ आप रह जाओगे सिर्फ, वहां पे मैं रह जाऊंगा। स्वामी जी की आत्मा फंस का लिखते है जा रही रहा है हूँ। भाई, स्वामी जी की ये वो आत्मा फंस लिखवा रहे कहाँ ना, रही? जा देख मिनट रुकना यार, ये तो बहुत गजब की बात अच्छा। चल रही है। मतलब आज हाँ तक हाँ। नहीं हुआ ऐसा। मैं स्वामी जी का पूरा मैं लिखते जा रहा हूँ ना। फिर यहाँ तक आ गए, प्राण छोटा हो गया, मन बुद्धि विचार जो है वो गया काम से। हम्म, अब फिर इस फिर जो छोटे प्राण बचा, का क्या करना है? फिर बचा मैं आप। अंदर ही हूं ना अभी, हम्म, स्वामी जी मैं अंदर हूं अभी, हाँ, और मन बुद्धि विचार जो हैं ये गायब हो गए, सिर्फ मैं रह गया हूं और मेरे हम्म, प्राण छोटे रह गए। हम्म, फिर आप रह गए हो, हैं, आप रह गए हो ना। मैं रह गया हूं, मैं भी नहीं हाँ, रहूं यहाँ। नहीं, आप तो रहोगे, आप कहाँ जाओगे? हाँ फिर अब कहाँ, अब क्या करना है आगे? तो जब मन बुद्धि रहित आप हो, है ना, हम्म। जहाँ पर मन बुद्धि विचार कुछ नहीं है, आप है, सिर्फ आप चेतन रह जाओगे, तो उस शुद्ध चेतन को आत्मा कहते हैं। ठीक है। वो जो छोटा वाला प्राण है वही आत्मा है? वहां पर प्राण भी नहीं रहेगा, स्थिर हो जाएगा जब। प्राण नहीं रहेगा तो मैं मर नहीं जाऊंगा? मेरे अंदर प्राण नहीं रहेगा नहीं, स्वामी जी तो? नहीं, 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 नहीं मरेंगे, नहीं तो मरेंगे। प्राण जो छोटा किया था मैं, वो कहाँ जाएगा? जैसे आप जब मेहनत करते हो तो प्राण बहुत तेज हो जाता है, प्राण की, है ना, गति तेज हो जाती है। फिर जब अरे मेहनत तो नहीं छोटा करते हो, करके रखा तो हूं ना मैं अंदर में। सुनो, है ना, तो हम्म। स्थिर हो जाएगा। जब स्थिर होने पर मृत्यु नहीं होती है, वो चेतन, शुद्ध चेतन में आप रह जाते हो। प्राण स्थिर हो जाने पे मेरी मृत्यु नहीं होती? हाँ, ये जो इस क्रिया से गुजर के जब जाओगे, ऐसे ही अगर किसी की स्थिर हो जाए तो मरेगा वो, लेकिन इस क्रिया से अच्छा जब अच्छा, मैं जाओगे, समझ गया। है ना, हम्म। जैसे लोग मरते हैं तो उनका तो प्राण रुक जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है ना। तो ये इस हम्म। क्रिया से जब जाओगे तो क्या ठीक है। है, वहां पर, है ना, वो शरीर नहीं मरेगा, है ना, हम्म। आपका मन बुद्धि सब मना बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। तो अच्छा, जो जो रहेगा वो है आत्मा, है ना, जो जो, रहेगा वो है आत्मा? हाँ, शुद्ध जहां चेतन। प्राण नहीं है, सब स्थिर हो गया है, और जो बाकी का बचा है हाँ, वही आत्मा है। अब इसको बाहर हाँ, कैसे निकालेंगे? सुनो, अब जो है ना, वो चुप, है ना, अपने आप वो धीरे धीरे जब आप, है ना, वहाँ पर एक शरीर का सिस्टम ही है। जैसे आप सो गए हैं, है हाँ ना, हाँ। आप जाके बिस्तर में सो गए हैं, तो तो बिस्तर में जाने तक आपका मतलब मेहनत है। जब सो गए हैं तो फिर उसके बाद कब उठेंगे, वो उठना आपके हाथ में नहीं है, शरीर अपने आप जगाते हैं। ठीक है ना। तो इसी आत्मा प्रकार का जो है बाहर निकलेगी? ना, हाँ, तो इसी प्रकार जब वहाँ जाओगे तो हम्म। शरीर धीरे धीरे आपको फिर बाहर ले आएगा, अपने आप ले आएगा। अच्छा, जैसे ही ऐसा में आए तो आत्मा धीरे से बाहर अपना खुद आ गई। हम्म। फिर बाहर आके क्या करी उसने? फिर पहले अवस्था में जैसे थे आप ऐसे ही हो जाओगे। पहले अवस्था मतलब कौन सी वाली? ध्यान से पहले जो पूर्व अवस्था, ध्यान अच्छा से अच्छा, पहले फिर मैं जाग जाऊंगा और फिर मैं वो आत्मा को देख सकता हूँ? आप हो ही आत्मा, तो आप देखना हो कब ही है स्वामी आत्मा। जी? तो देखना वही एक अनुभव है अच्छा, जो वो वाला आप अनुभव है। सुनो, हाँ, ये अनुभव क्या होगा, जो अभी आप शरीर के साथ हो, मन तो बुद्धि के ये साथ हो। करके मैं, मेरे पास अलौकिक शक्ति आ जाएगी? नहीं, है ना, इसमें अलौकिक शक्ति नहीं आएगी, इसमें एक अवस्था आएगी। ये जो क्रिया है आत्मा तक पहुंचने का। अच्छा, ये सब करके मुझे मिलेगा क्या वैसे? हाँ, इसमें मिलेगा क्या, इसमें मिलेगा, हाँ। हाँ, इसमें मिलेगा, या जो लोग जो मतलब गलत काम करते हैं, चोरी करते हैं, बलात्कार करते हैं, अन्याय करते हैं, तो वो करने के पीछे है क्या, उसके एनर्जी उसको मजबूर करते हैं, है ना। कौन सी तो एनर्जी? जैसे कोई भी काम गलत कोई कर रहे हैं, है ना, उसका एक्स्ट्रा एनर्जी उनको कंट्रोल नहीं होता, तो वो गलत काम करता है, तो उसके इससे, दिमाग में, उसके इससे दिमाग वो में। एनर्जी कंट्रोल हो जाएगी? हाँ, ये इसके, तो है मैं ना, तो कोई इसके, गलत काम करता ही नहीं स्वामी जी, ना चोरी करता हूँ, ना कुछ, मैं करता ही नहीं गलत काम।
हाँ, तो वो क्या है, जब आप करोगे तो आपके जो केंद्रीय ऊर्जा वो बढ़ जाएगी। अच्छा, मतलब ये करने से आप चोरी नहीं करोगे, मतलब कुल मिला के ये इतना कोई प्रैक्टिस भी, इसलिए हाँ, क्योंकि चोरी चोरी चकारी नहीं करना है। चोरी नहीं, ये जो समाज में जितने अशांति फैला रहे हैं नेता, हाँ, तो ये जो धर्म, है डकैत ना, घूम रहे हैं इन्होंने अपनी आत्मा देखी नहीं है मतलब। डकैती नहीं, जो गुरुगिरी कर रहे हैं, वाचार्य धर्माचार्य को भी गलत काम कर रहे हैं, व धर्म के नाम से लोगों को बहका रहे हैं, तो अच्छा, ये ये भी अलौकिक शक्ति कैसे वाला रिमोट वाला जो आप बोले? ना, पहले तो इसको समझ लीजिए ना ठीक यहाँ तो से। समझ गया, मैं यहाँ तक समझ गया। अब नहीं, लिख भी लिया ना, आज करूंगा रात में। नहीं, है ना, सुनो हाँ, इनके इसको पास ठीक से। रिमोट पावर है, वो पूछना हाँ, बहुत वो जरूरी है रिमोट सर, वाला रिमोट बता पावर। देते स्वामी जी, वो काफी में हाँ, नहीं, क्योंकि आ वो गई हमें है। सीखना है। इसको आप समझ लीजिए, जो काम की बात है ना, जिसलिए आप लोगों के साथ मैं जुड़ा हूँ, है ना, तो उसको आप समझ लीजिए, तो शायद, है ना, सबका भला होगा। नहीं पर यार, रिमोट पावर हम समझ लिए जैसे, तो ज्यादा भला वो कर सकते हैं ना। नहीं, रिमोट पावर बता दो, बाकी ये तो हम नहीं, सीख भी लेंगे। नहीं, नहीं, उसमें क्योंकि रिमोट जब तक ये आत्मदर्शन ना हो, तो आत्मदर्शन होने से क्या होगा, है ना, उस स्थिति को बनाए रखना पड़ता है तब तक, जब तक आपके अंदर अमानवता, दिमागी अधूरापन ना चले जाए, है ना। दिमागी अधूरापन और मानवता जब मिट जाएगा तो अब कंप्लीट ह्यूमन अच्छा स्वामी बनेंगे। जी, मेरा मन ना बहुत चंचल टाइप का है, ये ठीक हो जाएगा क्या इससे? हाँ, सब कुछ चला जाएगा, है हाँ, ना, इस क्रिया मेरी को आप मन की करोगे। चंचलता। हाँ जी, है ना, इसका, है ना, ये जितने भी मतलब दोष स्वामी है, जी, मुझे ऐसा मान लो। वरदान दो कि मैं हाँ, शरारती बुद्धि मेरी सही हो जाए। हाँ, हाँ, सारे दोष इसमें चला जाएगा, इससे चले क्योंकि, जाता है ना पूरा? हाँ, 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 जरूर, गारंटी से, जरूर क्या, गारंटी से जाएगा। मैं तो एक मतलब तो, मैं है भी ना, आपको कुछ जब आप बताऊं सब, क्या स्वामी जी, सुनो ना। नहीं, पूरा सब्जेक्ट आप सुन लीजिए, जो लोग नहीं, आ अब रहे तो हैं ना सुन लिए ना इतना देर से, सुनो पहले आप मेरी बात। हाँ, म- म- मुझे भी एक बाबा मिले थे, हाँ, हाँ, दो बाबा मिले थे, दो। हम्म, एक का नाम है आजाद, एक का नाम है आइजैक न्यूटन। हाँ, ये तो है आपके सामने यही पर ही। हाँ, ये सामने ही है। हाँ, इन हाँ, लोगों ने स्वामी जी मेरी बालक बुद्धि पे क्या क्या असर डाला है, और देखो मैं क्या क्या पढ़ने लगा। इसका थोड़ा एक बार थोड़ा इलाज बताइए स्वामी जी। ये देखो, हाँ। ये कामाख्या तंत्रम पढ़ता हूं मैं कभी कभी रात में। नहीं, ये सब में आप ना जाओ, है ना, मैंने नहीं देखा स्वामी है। जी, मुझे इससे बचा लो। नहीं, दिखा है, आपका वो कृत्रिम। दिखाते, आप दिखाते रहते हो बहुत, मैंने देखा है ना, स्वामी तो जी, ये इसमें जो तपस्या लिखी है, कर सकते हैं क्या? नहीं, इसको करके और भटकेंगे आप। नहीं स्वामी जी, लेकिन ये बहुत अच्छी तपस्या है। अच्छी नहीं है, है ना? अच्छी नहीं है, जब तक अपने अंदर के दिमागी विकास, कंप्लीट विकास ना हो, अपने इंद्रियों के ऊपर संशोधन ना हो, है ना, तब तक किसी का कल्याण नहीं है। ये सब विद्या लेकर, है ना, और ज्यादा और नुकसान होगा। स्वामी जी, लेकिन इससे मुझे बहुत सारी पावर भी आ गई है। वो पावर अपना भी खराब करोगे, दूसरे का भी नुकसान करोगे। आपने कभी करी क्या ये वाली? नहीं, नहीं, उसमें नहीं जाओगे जो। आपने कभी चिकुर चिकुर वाली तपस्या करी है क्या? नहीं, जो मैंने करी है वो मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो सुनाया ये किया है मैंने, इसको करोगे तो और कोई करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। स्वामी और जी, लेकिन ये वाली बहुत अच्छी लगती है मुझे। मेरा चंचल मन इसकी तरफ डोलता रहता है स्वामी जी। नहीं, कोई, है ना, इसमें समय नष्ट होगा सिर्फ, और कुछ नहीं होगा। आपकी आत्मा ने कभी करवाया है क्या आपसे? मेरी आत्मा मुझसे ये सब करवाती है। आप में दोष है, किसमें? आप में। नहीं नहीं स्वामी जी, ये तो जब दोष, कामाख्या सुनिए, तंत्र है। ऐसा नहीं, दोष है? जब किसी में, हाँ, किसी रात्रि में जो, दोष? है ना, कोई भी दोष हो, जब दोष होगा तो वो दूसरे में भटकेगा, है ना। लेकिन और स्वामी जी, इसमें लिखा है कि जो ये तपस्या नहीं करता वो रौ नरक में जाता है। और छोड़ो सब,
हाँ वो सब छोड़ो, उससे अरे स्वामी जी सुनिए, उससे समय नष्ट होगा। सुनिए नहीं वो लेकिन सब सुनिए, फालतू उस समय में समय नष्ट नहीं करना। जो मेन सब्जेक्ट आपको बताने के लिए मैं आया था, आप सुनना है तो सुनो, ना सुनना है तो नहीं ऐसे हम तो नहीं हम तो ऐसे इतनी टाइम बात ऐसे सुने ना, टाइम सुनिए देखिए क्या लिखा है, योनि पूजा महापूजा है। ये सब बेकार की बात छोड़ो। साधकाधीश व्यक्ति योनि के चुम्बन, लेहन, चाटन, दर्शन, स्पर्शन से कल्प वृक्ष को पार कर जाता है। स्वामी जी चलो जो ना मेरी मेन आत्मा सब्जेक्ट, इन्हीं चीजों पे लग गई है। सुनिए ना, कहाँ जा रहे हो स्वामी जी? ये बेकार की बात है सब। लेकिन स्वामी जी ये तो सृष्टि का नियम है ना, ये खराब चीज है क्या? सृष्टि का नियम और धर्म अलग चीज है नहीं ना? लेकिन सृष्टि में सुनिए ना देखो, स्वामी जी, सृष्टि सुनो आप सुनो और आप मैं सुनो तो सुनिए ना, सुनो आप और मैं तो काम वासना की वजह से इस पृथ्वी पे मौजूद है ना, तो ये खराब चीज है क्या? देखो, जब सभी चीज का अच्छा व्यवहार भी होता है, बुरा व्यवहार भी होता है तो यही ना? अच्छा तो है। देखिए लिंग योनि का समाख्यान कामाख्या की प्रीति को बढ़ाता है। और इसमें देखिए ये लिखा है, विद्वान जो पुरुष है वो स्त्री की योनि को प्राप्त कर विशेष पूजा करे। वो सब फालतू समय नष्ट नहीं करना। अगर मेन सब्जेक्ट और सुनना आप है तो सुनो। ये जो साधना आप बताए ना स्वामी जी, इसमें लिखा है योनि की साधना ही सभी साधनाओं का सार है। मतलब योनि की साधना कर लिए, हर प्रकार की साधना हो गई। कोई नहीं, आप तो फिर आप सुनना नहीं चाहते, फालतू समय नष्ट करना चाह रहे हो। और इसमें लिखा फिर है योनि, सुनिए ना स्वामी जी, इसमें लिखा है योनि निंदनाम घृणाम यौनो य करोति नराधम। यानी जो योनि की निंदा करता है ना, या उससे घृणा करता है, वो तत्काल रौरव नरक में जाता है। अचिरात रौरवम याति देवी सत्यम शिवाज्ञा। देखो अचिरात चले जाएंगे आप, मतलब अनंत काल के लिए रौरव नरक में। सुनिए, ये जो है ना, फालतू आप समय नष्ट कर रहे हो। जो अच्छा कुछ कभी आपने इम्पोर्टेंट, कामाख्या देवी को देखा है क्या? फिर मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है? कहाँ, रुको ना स्वामी जी, कहाँ जा रहे हो, रुको ना। आप तो फालतू समय नष्ट कर रहे हो। नहीं इसमें लिखा है कामाख्या देवी योनि के मध्य में रहती है। ये कोई मतलब जीवन में कोई लाभ मिलने वाला है नहीं, स्वामी जी है ना? लेकिन क्या बात कर रहे हैं, ये तो सुनिए ना, ये तो नैसर्गिक है ना। देखो, मूल बात मैं आपको देने के लिए आया था, जिससे किसी का अच्छा भला हो जाए। अच्छा ये जो इससे आत्मा रहती है करती है क्या ये? क्या क्या? आत्मा जो है, हाँ आत्मदर्शन, हाँ, इसमें लिखा है योनि के मध्य में होता है। नहीं होता है। तो स्वामी जी ये कैसे गलत लिखा है? तो ये देखिए भगवान शंकर की आज्ञा से वो करके रौरव नरक देखो, में जाते लिखे। हाँ करके देखो, नहीं होता है, नहीं होगा। नहीं होता? ये आपको कैसे पता? अब जो मैंने किया है ना, ये जो अपने रास्ता में ये चल के ये हमने, देखो क्या सुनो, बात कर रहे हो स्वामी जी, मुझे पक्का यकीन था आपने किया है ना ये वाला। ना वो वाला नहीं किया, जो मैं किया है वो बता रहा था, अभी आपको सुनाया। नहीं तो आपको ये कैसे पता कि ये वाला नहीं होता? देखो, जब लिंग योनि के व्यवहार में जाओगे तो वो हाँ ऊर्जा हाँ ऊर्ध्वगामी नहीं होता, वो निम्नगामी हो जाता है। जब निम्नगामी हो जाएगा तो उनका दिमाग का विकास नहीं होगा, कभी आत्मदर्शन भी नहीं होगा, वो स्वामी बिल्कुल जी सुनिए, अंधकार में चला जाएगा, शिव है की ना? आज्ञा से ऐसा लिखा रौरव नरक में जाते हैं। वो जो और लोग, सुनो सुनो ना जो स्वामी जी, सुनिए, आप वो करते हैं, योग करते हैं, योग? योग जानते हो आप? हाँ योग किसे कहते हैं, योगा किसे कहते हैं? योग, योग ना, योनि के चारों ओर उगे हुए चिकुर चिकुर में योगिनी रहती है, वो लोग वहां पे योगा करते रहते हैं। तो फिर सिर्फ आप लोग अच्छा स्वामी जी ये मतलब बताइए, अपने अपने शिक्षा का, विद्या का बिल्कुल मैंने यहाँ पर ये कर रहे हो, जो आप लोगों के पास स्वामी जी समय अच्छा है ये इसी बताइए, समय क्या बर्बाद कर रहे क्या हो। क्या आपने ये किया है? योनि पूजा करी है आपने? ये साधना करी है? अगर आपने नहीं करी तो आप ये कैसे बोल सकते हैं कि ये गलत है? आप मूल विषय से क्यों भटक रहे हो? क्योंकि इसमें लिखा है मतलब स्वामी जी योनि की साधना आप लोग सार तो है। फिर यहाँ, आप लोग फिर इसमें ये आके देखो क्या फिर लिखा है, बिना बिना समझ योग बिना योनि की साधना के साधक महापापी हो जाता है।
सुनो आप लोग है ना, फिर विद्या का मतलब सिर्फ अपव्यवहार कर रहे हो। नहीं, इसमें लिखा है है ना, स्वामी और जी, स्वयं भटके मैं हुए दूसरे को भी मैं भटका रहे हो, योनि के सुनना भी नहीं चाह महात्मा रहे हो। और योनि पूजा के फल के विषय में क्या कहूं, चंचलता के कारण थोड़ा सा कह देता हूं। हे काम रूपिणी क्षमा करो। आप लोग सुनना भी नहीं चाहते। ठीक, स्वामी जी एक मिनट सुनिए ना, क्या ये स्वामी जी वो रिमोट वाला, अरे भगली यार, रिमोट वाला तो बता ही नहीं गया अरे स्वामी जी। यार बताओ, मतलब असली पूजा दिखाया मैं तो चले गए भाई। इतना यार देर से आत्मा को छोटा करो, नीचे जाओ, प्राण छोटा करो, फिर वो निकलेगी, दर्शन होगा, हाँ मन स्थिर हो जाएगा। मैं तो सब सुना यार, जब मेरी बारी आई तो निकल लिए।